हेलो दोस्तों, आर्यस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जियोग्राफी पढ़ाने जा रहा हूँ। जियोग्राफी में आपको बताने जा रहा हूँ महाद्वीप। जो अपने महाद्वीप हैं किस तरह से स्थित हैं, तो महाद्वीप के बारे में बता रहे हैं। और महाद्वीप कौन सी रेखा किस महाद्वीप से होकर के गुजरती है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, बार बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। यहाँ पे हमने आपके ये द्वीपों को पहले से बना रखा है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना खींचे इसलिए मैंने इस डायग्राम को पहले से बना के रखा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे अपना अकार्टिक सागर होता है। यहाँ पे अकार्टिक अपना सागर है, ये सागर है। यहाँ पे एक अपना सागर होता है, अंटार्कटिक सागर होता है। अंटार्कटिक सागर है यहाँ पे, अंटार्कटिक सागर। इस तरह में अपना प्रशांत महासागर है, यहाँ पे अपना हिंद महासागर है और नीचे अपना दक्षिण सागर है। दक्षिण में दक्षिण सागर है, ये ऊपर है। उत्तर में बात करते हैं कौन सा सागर है, तो ये अपनी उत्तर दिशा होती है। ये अपनी दक्षिण दिशा है। ये अपनी कौन सी है, पश्चिम दिशा है। और ये अपनी कौन सी दिशा है, तो पूर्व दिशा है। दिशाएं तो सब लोग जानते ही हैं, इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ। अक्षांश रेखाएं पढ़ाई थी मैंने, देशांतर रेखा पढ़ाई है, उसमें मैं आपको दिशाओं को अच्छे से बता चुका हूँ। यदि पूछ लिया जाता है कि अकार्टिक सागर किस दिशा में, तो आपका उत्तर दिशा में कौन सा अकार्टिक सागर है। और प्रशांत महासागर कहाँ पे, आपका पश्चिम में है। दक्षिण सागर आपका दक्षिण में है, यहाँ पे दक्षिण होता है। और अपना हिंद महासागर कहाँ पे, पूर्व में। यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से निकल के आते हैं, तो पहले यहाँ देखिए, ये अपने महाद्वीप है। तो महाद्वीप जो है, कुल महाद्वीप कितने होते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका, महाद्वीप कितने होते हैं। तो कुल जो महाद्वीप है या महाद्वीपों की संख्या है, तो महाद्वीप कुल महाद्वीप कितने हैं, 7 महाद्वीप। महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7 हो गए हैं। तो पहला क्वेश्चन निकल के आया, कितने महाद्वीप हैं, 7। कौन कौन से महाद्वीप हैं, तो ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका कौन सा महाद्वीप है, ये आपका उत्तर अमेरिका है। उसके नीचे यहाँ पे आपका दक्षिण अमेरिका है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आपका उत्तर अमेरिका होगा, दक्षिण अमेरिका हो गया। यहाँ पे आपका क्या, एशिया है। कौन सा महाद्वीप है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका एशिया महाद्वीप है। और यहाँ पे आपका यूरोप है, यूरोप महाद्वीप। कौन सा द्वीप है, तो यहाँ पे आपका यूरोप महाद्वीप है। इन सबको याद करना बहुत जरूरी है, आप अच्छे से देखते जाइए, बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसे नोट्स कीजिए। तो यहाँ पे आपका उत्तर अमेरिका हो गया, यहाँ पे आपका दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका के बाद यहाँ जाइए, यहाँ पे आपका जो ऊपर वाला सा देख रहे हैं, यहाँ पे आपका यूरोप महाद्वीप है, यहाँ पे आपका एशिया महाद्वीप है। इसके बाद यहाँ जाइए, ये आपका क्या है, तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है, तो यहाँ पे आपका अफ्रीका महाद्वीप है। और अफ्रीका महाद्वीप के बाद यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया। इसके बाद आ जाइए यहाँ पे, ये दक्षिण सागर के नीचे, दक्षिण सागर के पास कौन सा है, तो ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है, तो अंटार्कटिका। यहाँ पे लिख नहीं पा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे चलिए यहाँ पे छोटे अक्षर में लिख देता हूँ, अंटार्कटिका या अंटार्कटिक लिख देगा, अंटार्कटिक महाद्वीप है। ये यहाँ पे आपके महाद्वीपों की संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 7। ऊपर में जाएंगे यहाँ पे उत्तर अमेरिका, नीचे देखिए दक्षिण अमेरिका, यहाँ आपका यूरोप है, यहाँ आपका एशिया है, यहाँ आ जाइए अफ्रीका है, यहाँ पे आपका क्या ऑस्ट्रेलिया, और नीचे क्या आपका अंटार्कटिका। इस तरह से आपके महाद्वीपों की संख्या कितनी हो जाती है, 7 हो जाती है। इस पूरे डायग्राम को आप अपने दिमाग में सेट करके रखिए, जिससे आपको तुरंत याद आ जाए कहाँ उत्तर अमेरिका था, कहाँ दक्षिण अमेरिका था, कहाँ एशिया है, कहाँ यूरोप है। ये सब आपको दिमाग में एकदम सेट हो जाना चाहिए, इसलिए मैं आपको डायग्राम के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या निकलता है, किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जो भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मैं सभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपके कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपका ना छूट सके। आप देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पहला क्वेश्चन हो गया, कुल महाद्वीप कितने, 7 महाद्वीप हैं, मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं जी, हमने रेखाएं निकालनी है। यहाँ पे अपनी 0 डिग्री रेखा है, ऐसे आप भूमध्य रेखा कहते हैं। 13.5 जी आपकी उत्तर है, जी उत्तर है, जी दक्षिण है, जी दक्षिण है। आपका क्वेश्चन मन के आता है कि उत्तर अमेरिका से कौन सी रेखा गुजरती है, ऐसा कह सकते हैं 66.5 डिग्री उत्तर। अब 66.5 डिग्री जो उत्तर में जो रेखा है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या था आपका, अकार्टिक था। क्या था,
अकार्टिक। इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया अक्षांश रेखा के बारे में उसमें मैंने सब कुछ बताया है, किस रेखा को क्या नाम देते हैं, तो मैं ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करूँगा। यदि आपने नहीं देखा तो पहले आप अक्षांश रेखाओं को देखिए, इसके बाद आप इस वीडियो को समझिए। तो 66.5 डिग्री उत्तर यानी अकार्टिक रेखा जो है वो आपकी किस महाद्वीप से गुजरती है। आपका पहला प्रश्न हुआ 66.5 डिग्री उत्तर अकार्टिक रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है, तो आप देख पा रहे हैं किस महाद्वीप से, उत्तर अमेरिका और यूरोप से गुजरती है। किस महाद्वीप से गुजरती है, तो 66.5 डिग्री उत्तर अकार्टिक रेखा किस द्वीप से गुजरती है, तो आपका इसका आंसर क्या होगा, किस महाद्वीप से, तो पहला आंसर आपका क्या होगा, उत्तर अमेरिका है, उत्तर अमेरिका। और दूसरा क्या है, अमेरिका, तथा दूसरा क्या है, यूरोप। किससे गुजरती, यूरोप से। तो पहला आपका क्वेश्चन हो गया कि 66.5 डिग्री उत्तर अकार्टिक रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है, तो उत्तर अमेरिका और यूरोप से। देख पा रहे हैं आप, ये देखिए यहाँ से उत्तर अमेरिका से जाती है, यूरोप से निकल जाती है। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से आपका फिर से बन के आता है कि जो अपनी 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा है, कितनी, 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा किन महाद्वीपों से होकर के गुजरती है, किन महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। आप देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं कहाँ कहाँ से, देखिए उत्तर अमेरिका से भी निकल रही है, अफ्रीका से भी निकल रही है और आपकी एशिया से भी निकल रही है। तो इसके आंसर कितने, 3 है। या आपको तीनों भी ऑप्शन मिल सकते हैं, एक भी आपको ऑप्शन मिल सकता है। तो पहला कहाँ से निकली है, अपनी उत्तर अमेरिका से निकली है, उत्तर अमेरिका। पहला इसका आंसर क्या हो गया, उत्तर अमेरिका। और कहाँ से निकलती है, कॉमा लगा के मैं लिख रहा हूँ, उत्तर अमेरिका के बाद क्या अपने पास अफ्रीका। ये कहाँ से जा रही है, तो ये जा रही है आपकी अफ्रीका से ही जा रही है, अफ्रीका। तथा और कहाँ से होकर के गुजर रही है, अफ्रीका के बाद ये कहाँ से निकलती है, तो एशिया से निकलती है। किससे निकलती है, एशिया से निकलती है, एशिया। ये आपके आंसर हो गए। तो 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तर में कौन सी रेखा होती है, ये हम आपको बता चुके, कौन सी रेखा, कर्क रेखा। ऐसा भी कह सकते हैं कर्क रेखा किन महाद्वीपों से गुजरती है, तो कर्क रेखा किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है आपकी, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप से गुजरती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, या आपको डिग्री ना दें, इन लाइनों की रेखाओं का नाम भी दे सकते हैं। जैसे कहा 0 डिग्री, तो यदि आपसे कहते हैं कि 0 डिग्री रेखा, या ऐसा भी कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा, या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा किन महाद्वीप से होकर के गुजरती है, तो 0 डिग्री या भूमध्य रेखा किन महाद्वीप से होकर गुजरती है, तो एक तो आपका दक्षिण अमेरिका से गुजरती है, किससे, दक्षिण अमेरिका से भी आपकी भूमध्य रेखा जा रही है। देख पा रहे हैं आप लोग 0 डिग्री रेखा कहाँ से जा रही है, आपकी दक्षिण अमेरिका से, और कहाँ से जाती है, अफ्रीका से। तो दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका, तो अफ्रीका से आपकी कौन सी रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा। क्वेश्चन को किसी प्रकार से घुमा के पूछ लेते हैं, तरह तरह से बना देते हैं। आपसे पूछ लेंगे कि दक्षिण अमेरिका से कौन सी रेखा गुजरती है, आपका आंसर क्या होगा, भूमध्य रेखा। अफ्रीका महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा। ऐसा ही पूछ सकते हैं कि भूमध्य रेखा किन किन महाद्वीपों से गुजरती है, तो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका से भूमध्य रेखा गुजरती है। इस तरह से आपके कई प्रकार से क्वेश्चन बना सकते हैं। जिस तरह से क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको यहाँ पे बताता जा रहा हूँ। इसके बाद आपसे पूछ सकते हैं क्या, 66.5 डिग्री। अगला क्वेश्चन क्या है, तो 66.5 डिग्री, या इसका नाम भी क्या, 66.5 डिग्री क्या, दक्षिण, या इसका नाम क्या बोलेंगे, इसका नाम बोलेंगे क्या, अंटार्कटिक। क्या बोलेंगे, अंटार्कटिक या अंटार्कटिका भी कहते हैं। तो अंटार्कटिका रेखा या 66.5 डिग्री दक्षिण रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है, तो कौन सा महाद्वीप है आपका, अंटार्कटिक नाम से महाद्वीप भी है, उसी नाम से आपकी रेखा भी है। तो किस महाद्वीप से गुजर रही है, आप देख पा रहे हैं 66.5 डिग्री लिखा है, किस महाद्वीप से गुजर रही है, तो आपकी अंटार्कटिक महाद्वीप से गुजरती है। ये हो गई आपकी रेखाओं की बात, कौन सी रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। मैंने आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चन जैसे निकल के आते हैं मैंने यहाँ आपको नोट कर दिए हैं, आप इनको लिखते जाइए। एक बार पुनः से मैं रिवर्स करता हूँ, मैंने क्या क्या बताया कि 66.5 डिग्री जो आपकी मकर रेखा है, अंटार्कटिक रेखा है, वो अंटार्कटिक रेखा किस महाद्वीप से, उत्तर अमेरिका और यूरोप से गुजरती है। 23.5 डिग्री आपकी जो
कर्क रेखा है वो कहाँ से होकर के गुजर रही है, वो आपकी कहाँ से होकर गुजर रही है, तो आपकी उत्तर अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से गुजरती है। भूमध्य रेखा कहाँ से आपकी दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका से निकलती है। 13.5 आपकी जो मकर रेखा है वो आपकी कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से गुजरती है। इस तरह से ये आपके पास कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। आई होप कि आपको इस समझ में आ रहे होंगे। इनका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मुझे इससे हटाना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इससे और क्या प्रश्न निकल के आते हैं। एक प्रश्न और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जो ये 23.5 डिग्री है, यानी कौन सी है, ये आपकी दक्षिण है 23.5 डिग्री। इसको क्या बोलोगे आप, मकर रेखा। क्या बोलोगे, मकर रेखा। तो आपकी मकर रेखा किन महाद्वीप से होकर के गुजरती है। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि मकर रेखा पे कौन कौन से महाद्वीप स्थित हैं। किसी प्रकार से आपको प्रश्न घुमा करके पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे मकर रेखा की बात करते हैं तो ये देख रहे हैं आप 23.5 डिग्री दक्षिण, ये कौन सी रेखा है, मकर रेखा। तो कहाँ से निकल रही है आपकी, ये आपकी दक्षिण अमेरिका से निकलती है, दक्षिण अमेरिका। और कहाँ से गुजर रही है, इसके आगे चलिए आप, कहाँ से, अफ्रीका को भी टच कर रही है। कहाँ से निकलती है, तो ये आपकी अफ्रीका से निकलती है, अफ्रीका। तथा और कहाँ से निकलती है, तो और कहाँ जा रही है, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे जाती है जी, तो ऑस्ट्रेलिया से भी आपकी ये निकलती है, ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया आपका क्वेश्चन। क्या मकर रेखा किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है, तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से होकर के मकर रेखा गुजरती है। आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा हो सकता है ऑप्शन में तीनों हो। यदि तीनों होंगी तो लास्ट में चौथा ऑप्शन क्या बनेगा, इनमें से सभी। या हो सकता है आपके पास दो हो तो एक ऑप्शन और होगा, इनमें ए और बी दोनों। हो सकता है केवल एक ही हो, तो जो भी इन तीन में होगा वो आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। यदि तीनों है तो तीनों के लिए भी अलग से ऑप्शन बनाया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आ जाइए आप यहाँ पे मकर रेखा, यहाँ पे 0 डिग्री भूमध्य रेखा पे। 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहाँ से है, यहाँ पे आपकी कहाँ पे है, अफ्रीका में। तो अफ्रीका की यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे एक नदी होती है जायरे नदी, या इसी को कहते हैं क्या, कांगो नदी। तो अगला टॉपिक है अपना, अगला सॉरी क्वेश्चन है अपना कि अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित कांगो या इसी को दूसरा नाम कह सकते हैं क्या, जायरे। यहाँ नहीं बन रहा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कांगो या जायरे नदी भूमध्य रेखा को भूमध्य रेखा को दो बार काटती है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, इसे अपने जवान पर रख लीजिए कि जो आपकी अफ्रीका महाद्वीप है कहाँ है, ये अफ्रीका महाद्वीप, भूमध्य रेखा कहाँ पे, 0 डिग्री सी। तो यहाँ से आपकी एक नदी आती है, कौन सी नदी, कांगो, या उसी का नाम दूसरा क्या, जायरे। वो कहाँ से आती है, इस ओर से आएगी और वो इसे एक बार काटेगी और फिर पुनः से इस तरह ऊपर की निकल जाती है। अब यहाँ पे देखिए इस नदी ने इसे 2 बार काटा, एक ऊपर से आई नीचे गई फिर से ऊपर की ओर चली गई। ये यहाँ पे 2 बार काटती किसे, भूमध्य रेखा को। ही मैंने लिखा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित कांगो या जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ऐसा ही पूछ सकते हैं कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काट रही है, तो ऑप्शन में आपका यदि कांगो या जायरे नदी है तो इसे क्या करती है, 2 बार काटती है। किस नदी, कौन सी नदी है, कांगो या जायरे। किसे काटती है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन भी इसमें और भी निकल के आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन निकल के आता है। विश्व की तीसरी बड़ी झील है, यहाँ पे विश्व की तीसरी बड़ी झील, विश्व की तीसरी बड़ी झील, तीसरी बड़ी झील। तो विश्व की तीसरी बड़ी झील कौन सी है, आप लोग बताइए कौन सी है। तो विश्व की तीसरी बड़ी झील है आपकी विक्टोरिया झील। कौन सी झील है आपकी, विक्टोरिया झील। विश्व की तीसरी बड़ी झील कौन सी आपकी, विक्टोरिया झील। ये विश्व की तीसरी बड़ी झील है। तो जो आपकी विक्टोरिया झील है ये भी आपकी कहाँ पे, अफ्रीका महाद्वीप में। यहाँ पर आपकी अफ्रीका महाद्वीप में
एक झील है जिस झील का नाम क्या है, विक्टोरिया झील। कहाँ स्थित है, तो अफ्रीका द्वीप में। अब आपसे पूछ लिया जाए कि विक्टोरिया झील कहाँ है, किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका महाद्वीप में है। और ये कैसी है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। तो इसके पहले, ये तो आपकी तीसरी हुई, तो सबसे पहली कौन सी है, विक्टोरिया झील तो आपकी तीसरी है, लेकिन पहली कौन सी झील है, पहली आपकी कैस्पियन सागर है। कौन सी है, कैस्पियन सागर, पहले नंबर पे आपका कैस्पियन सागर आता है। और तीसरे नंबर की बात करते हैं तो आपका क्या है, विक्टोरिया झील है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप इनकी स्क्रीनशॉट लेते रहिए और इन्हें आप नोट भी करते रहिए। इनको मैं हटाता हूं। अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या निकल के आता है, तो यहाँ पे अफ्रीका द्वीप से काफी प्रश्न बनते हैं। एक तो आपको मैंने यहाँ बताया कि विक्टोरिया झील ये विश्व की तीसरी बड़ी झील है, ये आपकी अफ्रीका में है। इसके बाद एक आपको कांगो बताइए जो आपकी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। एक और यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप में ही है, जो मकर रेखा आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे मकर रेखा पर एक नदी और होती है जिसे नाम देते हैं इसे लिम्पोपो। तो यहाँ पे लिम्पोपो नदी है जो यहाँ से ऊपर से आती है, इस तरह से निकल जाती है। मतलब लिम्पोपो नदी भी आपकी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगर यहाँ पे भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा को 2 बार कौन काट रही है, तो आपकी कांगो नदी काटती है। और मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा को कौन सी नदी काटती है, तो लिम्पोपो नदी काटती है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि मकर रेखा को, या ऐसा लिखिए इसमें अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका को भी लिख लीजिए जिससे कभी कभी पूछ लेते हैं किस महाद्वीप में, तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित लिम्पोपो नदी, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है। कितने बार काटती है, तो 2 बार काटती है। ये आपका आखिरी प्रश्न था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। आप देख पा रहे हैं आपकी मकर रेखा है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है पूरा, और ये यहाँ से ऊपर से आती है, एक बार निकल गई, फिर यहाँ पे 2 बार निकल जाती है। तो ये आपकी नदी कौन सी नदी है, लिम्पोपो नदी, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। बहुत ही अच्छा शानदार आलिशान आपका क्वेश्चन है। इस पे आप स्टार बनाइए जो 2 नदियों के लिए है। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो लाइक शेयर जरूर करें और शेयर आप जमा भी कीजिए, क्योंकि इससे और भी सबको मौका मिल सके वीडियो देखने का, जिनके क्वेश्चन गलत होते हैं, आज से उनके क्वेश्चन गलत ना हो सके। थैंक यू क्लास।